हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज किसमें? बिहार के जो जनरल नॉलेज होते हैं, जहाँ जो कि स्टैटिक पोर्शन जिसको बोलते हैं, ये रहा आपका बिहार सामान्य ज्ञान। आज का टॉपिक जो है बिहार सामान्य ज्ञान से रहेगा और सारे फैक्ट को यहाँ पे बहुत ही बारीकी से और कम समय में इसको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है। अब लगभग मुझे लगता है कि 20 दिन से भी काफ़ी कम समय है और 10 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड साइट पे आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड आने के बाद तो लगभग मन जो है पूरा एग्ज़ाम को लेकर ही सीरियस हो जाता है और पढ़ाई में थोड़ा कम ही मन लगता है। तो एडमिट कार्ड आने से पहले ही सारा कुछ को रिविज़न करके रख लेना है, ताकि एग्ज़ाम समय में कॉन्फिडेंट के साथ जाया जा सके। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान बिहार का ये रहा, सारे फैक्ट को डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बिहार जो है, तो पहला पहला फैक्ट तो यही है कि बिहार जो है कंप्लीट राज्य है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ओके, बिहार क्या एक पूर्ण राज्य है, बिल्कुल सही। और याद रखिएगा, बिहार से जो है कर्क रेखा पास नहीं करता है। कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से पास करता है, जिसमें एक जो राज्य है वह है आपका झारखंड। बिहार से बिल्कुल भी पास नहीं करता, तो आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। और इसका भौगोलिक विस्तार की अगर बात की जाए ना, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड जो है से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में जो है ये स्थित है। और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड जो है आपका से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में जो है आपका स्थित है। इसका आकार कैसा है बिहार का? अगर आप मैप देखोगे हुए, ये आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार। क्लियर है? फिर देखेंगे इसका कुल एरिया कितना है। तो बिहार का जो एरिया है ना, 94,163। इस डाटा को आप जो है याद ही कर लीजिएगा। याद करना सही नहीं होता, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में किसी ना किसी दृष्टिकोण से इसको जो है ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है, ये भी याद रख लीजिएगा। जब आप सेंसस पढ़ोगे ना 2011 वाला, तो ये सब सारे डाटा को जो आपको याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में भारत में कितना स्थान है बिहार का? 13। मतलब अगर एरिया वाइज अगर बात किया जाए तो बिहार का रैंक है वो 13 रैंक है। ओके, और बिहार जो वर्ड है, आप जो वर्तमान का बिहार देख रहे हैं, बिहार, ये किससे बना है? ये बना है, बिहार जो वर्ड बना है बिहार से। बिहार मतलब क्या होता है? बौद्ध जो था, बौद्ध धर्म जो थे हमारे, बौद्ध धर्म था, उसके जो मठ होते थे जहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे। ठीक है, और सारी गतिविधियाँ वहाँ पे जो है क्या करते थे? कंप्लीट करते थे, तो उसको बोलते हैं बौद्ध मठ। और बौद्ध मठ ही जो जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार, वही बिहार का अपभ्रंश होकर बन गया है बिहार। बिहार का क्षेत्रफल का विस्तार अगर देखा जाए तो आप उत्तर से दक्षिण देखोगे तो 345 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण में, नॉर्थ टू साउथ। और ईस्ट टू वेस्ट की अगर बात करोगे तो 483 है। इस डाटा को याद रखिएगा। और ये जो सारे फैक्ट जो है ना, एक बार दो बार पढ़ने से नहीं याद होता है, आपको जो है बार बार देखना होता है, तब जाके डाटा जो है माइंड में फिट बैठता है और एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो बिहार के दक्षिण में स्थित जो है राज्य है झारखंड राज्य है। आपको पता ही है, झारखंड जो है बिहार से ही बना है, बिहार से अलग होकर बना है, और वो 15 नवंबर 2000 को जो है अलग हुआ था। ये क्वेश्चन जो है एक बार बीपीएससी में पूछा गया है। फिर अगला फैक्ट देखेंगे हम लोग, सारे जो महत्वपूर्ण है ये, कि बिहार जो है बंगाल से पृथक प्रांत बनाने में जो है दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ था। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को। इस डेट को याद रखिएगा। इस पर यहाँ पर जो है जब दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, तो घोषणा किया गया था। ठीक है, ऑफिशियली नहीं था, एक बार मतलब ओवरऑल इसको डिस्कस कर लिया गया था। लेकिन जब विधिवत जो घोषणा हुआ था ना 22 मार्च 1912 को, जब बिहार और उड़ीसा दोनों जब कंबाइंड थे, तो ये विधिवत जो है घोषणा हुआ था। और जब काम करना कब से शुरू हुआ अलग होकर? तो 1 अप्रैल 1912 से। तो ये तीनों डेटा को जो है आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से जो है आंसर को टिक कीजिएगा। यहाँ पे बहुत लोग जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो मैं तो खुद भी एक दो बार कन्फ्यूज किया था, लेकिन जब चीज़ों को बार बार पढ़ा तो समझ में आने लगा कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, चीज़ क्लियर हो जाएगा। शुरू शुरू में नहीं समझ में आता है, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाता है। अब आते हैं, बिहार की राजधानी जो है पटना है, सब जानते हैं। हाईकोर्ट भी पटना में है।
और ऑफिशियली लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हिंदी है, और राजकीय भाषा जो है उर्दू है। एक चीज़ और है कि एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में सुना वो भाषा वाला को जो टॉपिक है शेड्यूल 8, इसमें भाषा का जिक्र किया है शेड्यूल 8 को, आप देख कर जाइएगा, क्योंकि इंडिया और भारत को लेकर जो चर्चा बना हुआ है पूरा देश में, तो इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं शेड्यूल 8 को लेकर। क्लियर है? तो सारे जो है शेड्यूल को पढ़ लीजिएगा, टोटल 12 शेड्यूल है, और 12 शेड्यूल में क्या क्या जो है वहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन जो है आने की संभावना पूरी लग रहा है वहाँ पे। द्वितीय राजकीय भाषा जो है, जो बात की जाए उर्दू है, और स्टेट जो बर्ड जिसको बोलते हैं वो गोरैया है। राजकीय पशु है जो बैल है। बैल जो आपको पता ही है भगवान शिव जी का जो है वाहक है, नंदी जिसको बोलते हैं प्यार से हम लोग, ठीक है, उनका बहुत ही और शासकीय जो पुष्प है, मतलब जो स्टेट फ्लावर है वो गेंदा फूल है। आप अक्सर फंक्शनों में देखते हो गेंदा फूल का प्रयोग होता है। राजकीय वृक्ष होता है पीपल, मतलब स्टेट वाला जो है वृक्ष है पीपल है, और एक राजकीय चिन्ह होता है बोधि वृक्ष। आप जब बिहार का लोगो देखोगे तो वहाँ पे जो है ट्री बनता है, उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। क्लियर है? यही बोधि वृक्ष है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जी को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और राजकीय मछली है मांगुर। आप मांगुर देखोगे तो उसमें उसके मुख के सामने जो एक मूछ की तरह निकला हुआ रहता है, और उसमें कांटे बहुत कम होते हैं मांगुर में। ठीक है, मांगुर नॉर्मल होते हैं जो मिलते हैं। और राजकीय खेल की अगर बात की जाए तो कबड्डी है। प्रमुख भाषाएं कौन कौन सा बोला जाता है बिहार में, तो हिंदी बोला जाता है, अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, मगही। मैथिली आप मधुबनी पेंटिंग को रिलेट कर सकते हो। और प्रमुख पर्व में तो छठ तो पता ही है, फिर पूरा नेशनल तो छोड़ ही दीजिए, इंटरनेशनल भर में जहाँ पे बिहारी लोग रहते हैं ना, बिहार के लोग जहाँ पे रहते हैं, ये छठ को नहीं भूल सकते हैं। छठ बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है पूरा बिहार का। बिहार, यूपी, झारखंड, कहीं भी लोग रहेंगे, ठीक है, अपना छठ को कभी नहीं छोड़ते ये। और खास करके बिहार में तो ये हर घर में होता है। ठीक है, और छठ पर्व जो है प्राकृतिक से रिलेटेड है, प्राकृतिक जो होते हैं हमारे नेचुरल से, क्योंकि यहाँ पर भगवान सूर्य का उपासना किया जाता है। ये 4 दिनों का महापर्व होता है। और होली, दीपावली, दशहरा, और महाशिवरात्रि, नागपंचमी, ये जो है महत्वपूर्ण पर्व में आता है बिहार में। ओके, एक दिवस को देख लीजिए कि मेधा दिवस कब मनाते हैं, तो मेधा दिवस जो है बिहार में 3 दिसंबर को बनता है। और किन के उपलक्ष्य में, तो इस दिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन था, उसी दिन को ध्यान में रखते हुए मेधा दिवस बनाने का जो है यहाँ पे सरकार ने अनाउंसमेंट किया था। एक डॉल्फिन दिवस देख लीजिएगा, 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था डॉल्फिन दिवस। और बिहार दिवस जो है 22 मार्च को। ठीक है, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार का जो थीम है युवा शक्ति, इसका थीम याद रखिएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आप जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे होंगे, ठीक है, विभिन्न करके जो जितना भी टेस्ट सीरीज है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें जो क्वेश्चन ये वाला जो है काफ़ी जो है पूछा जा रहा है कि बिहार दिवस जो है इस बार जो थीम क्या है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। और एक कंट्री है जो बिहार दिवस को सेलिब्रेट करता है, वो जापान है। ठीक है, और वो 3 अप्रैल को जो है बिहार दिवस सेलिब्रेट करता है। फिर देखेंगे हम लोग राज्य प्रार्थना और राज्य गीत। देखिए, राज्य प्रार्थना में जो गीत होता है ना, मेरा रफ्तार पे सूरज की किरण, ये है राज्य का प्रार्थना। राज्य गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार। तो गीत में कंठहार हो जाएगा और प्रार्थना में सूरज हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रार्थना कहाँ पे करते हैं, मतलब भगवान से करते हैं, तो सूरज से आप रिलेट कर सकते हो, सूर्य भगवान को लेकर। और गीत कहाँ गाते हैं, तो भारत के कंठहार, ठीक है, तुझको सत सत नमन। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके माइंड में रख सकते हो। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, जिसमें से एक पटना है, सारण है, मगध है, दरभंगा है, पूर्णिया है, तिरहुत है, कोशी है, भागलपुर है, मुंगेर है। सबसे बड़ा कौन है, तिरहुत है। आप इसे याद रखोगे। मगध में कितने जिले आता है, मगध में 5 जिले आते हैं, याद रखिएगा। बिहार के कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। और एक 39वां जिला का जो है प्रस्ताव रखा गया, हालांकि भी बना नहीं है, लेकिन 39वां जिला पे प्रस्ताव जो है रखा गया, वो है बाढ़। ठीक है, ये पटना से अलग होकर बनेगा बाढ़, आपको याद रखिएगा। अभी 38 ही है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुल कितने जिले हैं, 38 ही मार्क करना है। और नवीनतम जिला जो है अरवल बना था, ये 38वां जिला है और 2001 में बना है। किससे अलग हुआ, जहानाबाद से। फिर देख लेंगे बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण है। और सबसे छोटा जो है शिवहर है। महानगर कितना है बिहार में, 1 है, जो कि पटना में है। सबसे बड़ा जो नगर है पटना है। और वन की प्रकार की बात करें तो पर्णपाती है, इस बार आ रहा है, आप इसे ध्यान रखिएगा, VVI है। लोक नृत्य में वहाँ पे कर्मा होता है, धोबिया होता है,
कटघोरवा होता है, झरनी होता है, जिजिया होता है। ये तमाम जो है आपको वहाँ पे गीत देखने को मिलेगा। जलवायु की अगर बात की जाए तो मानसूनी है, और वर्षा जो है यहाँ पे 112 सेंटीमीटर, कितना होता है 112 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है ना इस मानसून से होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है आपका अरब सागर से होता है, ये भी फैक्ट याद रखना है। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है 64.41 लाख हेक्टेयर है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक है। गंडक में कौन कौन सा जिला आता है देख लीजिए, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आता है, वैशाली आता है, मुजफ्फरपुर आता है, समस्तीपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज लाभान्वित होते हैं। क्लियर है। और जलप्रपात को लेकर भी क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जो है जलप्रपात को ध्यान में रखिएगा। काकुलक जो है नवादा में है, दुर्गावती कैमूर में है, सुखलहरी हमीरपुर में देखने को मिलेगा, तमारिन चतरा में है, अधुआ कुंड कहाँ है, यह है रोहतास में। गर्म जल कुंड के जो झरने देखने को मिलेगा राजगीर में, सतधरवा, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, गोमो कुंड। देखिए, और लक्ष्मण से लेकर लक्ष्मण कुंड हो गया, रामेश्वर कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया, ऋषि कुंड हो गया, ये सारे मुंगेर जिला में मिलेंगे। जो भी रामायण से संबंधित जो पात्र है, जो भगवान है, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, ठीक है, माँ सीता, ये जितने भी नाम से अगर आपको कुंड दिखता है तो वहां पे आपको मुंगेर जिला को टिक करना है। ध्यान रखिएगा, ये क्लू है याद करने का। और सबसे जो पूर्वी जिला है किशनगंज है बिहार का, और सबसे पश्चिमी जिला जो है, पश्चिम का जिला है जो कैमूर है। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए बिहार का मैप है, ठीक है, तो सबसे जो है पूर्वी जिला, मतलब सबसे पूरा में कौन सा जिला है, तो यहाँ पे हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। और सबसे पश्चिम अगर बात की जाए तो कैमूर, ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। सबसे ठंडा वाला जिला कौन है बिहार में, गया, और सबसे गर्म जिला भी है गया। अगला फैक्ट पे आएंगे हम लोग। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, किशनगंज। देखिए, अगर डेट नहीं देता है, कोई ईयर नहीं देता है, और पूछता है कि बताइए सबसे अधिक बारिश वाला जिला कौन है, आप किशनगंज को टिक मारोगे। लेकिन अगर बोल देगा कि 2021-22 या हाल के वर्षों में सबसे अधिक बारिश कहाँ देखने को मिलेगा, तो वहां पे जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण। क्लियर है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में सबसे कम जो है वर्षा होता है। और बिहार में लगने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो नेपाल है, और नेपाल के साथ बाहर जो बिहार का बॉर्डर शेयर होता है 601 किलोमीटर। और समुद्र तल से जो ऊंचाई है बिहार का कितना है, 52.73 मीटर, कुल मिलाकर 53 मीटर। अगर विधायिका की अगर बात की जाए तो द्विसदनीय है, मतलब वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों वहां पे क्या करता है, होल्ड करता है। कुल सीटें कितनी है विधानसभा में, तो 244 है, जिसमें 243 जो है आपका निर्वाचित होता है, और एक जो होता है मनोनीत होते हैं। मनोनीत कौन करते हैं, तो वहां के गवर्नर करते हैं। अभी गवर्नर कौन है, विजय आर्लेकर। आप याद रखोगे इसको, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विजय आर्लेकर। सारे मैगजीन में, सारे जो है टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, और ये महत्वपूर्ण है। इससे पहले कौन थे, फागू चौहान। तो विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है 38 है, मतलब 244 में से अगर बात की जाए कि एसटी के लिए कितना सीट है, तो 38 सीट है, और एसटी के लिए मात्र 2 सीट है। और 2 सीट का जगह देख लीजिए कि 2 सीट कहाँ पे है, एक हो गया मनिहारी और दूसरा हो गया कटोरिया। विधान परिषद कितना, कुल 75 सीट है। पटना हाईकोर्ट जो है कब बना था, 3 फरवरी 1916 को। देखिए, ये न्यूज में है और वीवीआई भी बनेगा, क्योंकि आपको पता ही है जो जाति जनगणना हुआ है बिहार में जनवरी में जो शुरू हुआ था जाति जनगणना, उस पर जो है पटना हाईकोर्ट ने जो पहले स्टे लगा हुआ था उसको वैलिड मान लिया कि आप जो है जाति जनगणना करो, ठीक है। तो इस कारण से ये न्यूज में है। और इसके आप कमेंट में बताओगे कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। पटना सचिवालय के वास्तुकार कौन है, जो आर्किटेक्चर है, जोसेफ म्यूनिंग्स। राज्यसभा के जो सीट है कुल 16 है, और लोकसभा की जो सीट है 40 है। लोकसभा में जो 6 है अनुसूचित जाति के लिए जो है कौन कौन सा है, गया है, सासाराम है, समस्तीपुर, जमुई, हाजीपुर, गोपालगंज, ये तमाम सीट है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, भौगोलिक परिदृश्य में, ठीक है। भौगोलिक देख लेते हैं थोड़ा सा। बिहार जो है भारत के पूर्व में स्थित है, राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल मिलेगा आपको, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में हमारा झारखंड। देखिए, नेपाल के साथ जो जिला टच करता है कुल 7 जिला करता है। उत्तर प्रदेश के साथ कितना, 8, झारखंड के साथ 8, पश्चिम बंगाल के साथ 3। आप देख लो सबका, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ये सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे बिहार के मैप खोल लोगे। बिहार के मैप को देख के जो आप जिला को देखोगे ना, तो ज़्यादा जो है माइंड पे अच्छे से
और इसमें अगर मैप यूज़ करते हो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, चाहे बिहार का ज्योग्राफी हो, चाहे नेशनल ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, मैप का यूज़ करोगे तो काफ़ी जो है लाभदायक होता है। बिना मैप से अगर आप 50% रिकॉल कर पा रहे हो, अगर मैप से पढ़ोगे तो 75-80% का जो है रेशियो बन जाता है। तो आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है मैप का। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश के साथ जो 8 जिला है कौन कौन? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। क्लियर है? ये 8 जिले हो गए। झारखंड के साथ भी जो है 8 जिला है, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब देखते हैं उचावच की दृष्टि से बिहार में 3 भागों को बांटा गया है। एक हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी भाग, जो कि झारखंड से टच करता है। सारे मिनरल्स वगैरह आपको दक्षिण का पठार में ही देखने को मिलेगा। अगर बिहार में मिनरल्स की बात कर रहा है और ऑप्शन में अगर दक्षिण पठार वाला एरिया का कोई जिला है ना, तो आप उसमें टिक करोगे। भौतिक बनावट की अगर बात की जाए, संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में जो है भागों है, जैसे कि उत्तर में शिवालिक पहाड़ी, जिसको पर्वतीय भाग या तराई क्षेत्र बोलते हैं। फिर बिहार का विशाल मैदान, दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। बिहार का जो विशाल मैदान है ना, लगभग 96% है। मतलब बिहार में जो मैदानी इलाका है 96% है, बाकी 4% जो है कुल है। बिहार राज्य को मुख्यतः 2 भू आकृति प्रदेशों में, एक गंगा का उत्तर का मैदान और गंगा का दक्षिण का मैदान, 2 भागों में बांटते हैं। उत्तरी गंगा मैदान में पश्चिम से पूर्व जो है गंगा की नदी जो है प्रवाहित होती है। पश्चिम से पूर्व ऐसा करके गंगा नदी आती है उत्तरी मैदान में, उत्तरी बिहार में। गंगा नदी के दक्षिण तट में झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ बिहार का भाग भी समतल है। ठीक है। गंगा के दक्षिण के मैदान की प्रमुख नदियां में सोन मिलेगा, कर्मनाशा मिलेगा, फल्गु, पुनपुन और उनकी अन्य सहायक नदियां देखने को मिलेगा आपको। दक्षिण गंगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए साउथ जो है, साउथ में जो है गंगा के साउथ में कौन सी नदियां निकल के आके मिलती है? तो आप पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, सोन, अजय, क्यूल आप याद रखोगे। दक्षिण गंगा का मैदान छोटा नागपुर के पठार से गंगा में प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। जाहिर सी बात है, नदियां आके मिल रही है तो नदियां अपने साथ गाद भी लेके आती है, और वही गाद जब डिपॉजिट होता है तो मैदान का फॉर्म हो जाता है, विभिन्न आकृतियां देखने को मिलता है। छोटा नागपुर के पठार से गंगा नदी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी गंगा के दक्षिण में मिलता है, और सबसे उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। बिहार में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है। और बिहार के पूर्वी भाग की जलवायु जो पश्चिम भाग की आर्द्रता, देखिए मान लीजिए बिहार का मैप है तो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी आपको ना पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा, और पश्चिम भाग में जो है कम देखने को मिलेगा। जैसे ही हवा जब ऐसे मूव करती है ना पूरब से पश्चिम की ओर, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट के कारण क्या होता है, गर्म के कारण यहाँ पे वेपोराइज हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, मतलब वाष्पीकृत हो जाता है। इस कारण जो है यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है किशनगंज, नॉर्मल पूछेगा तो किशनगंज, लेकिन अगर डेट वाइज दे देगा कि 2021-22 में या हाल के वर्षों में कहाँ अधिक हुआ है तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। अब थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टि देख लेते हैं बिहार का। ये थर्ड टॉपिक है, बिहार का ऐतिहासिक दृष्टि। ऐतिहासिक दृष्टि में क्या देखेंगे, प्राचीन काल में देखेंगे कि बिहार का क्या स्थिति था, बिहार का क्या नाम था। ठीक है। बिहार का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलेगा। फिर मध्यकाल में देखेंगे वही दिल्ली सल्तनत, मुगल काल में बिहार का क्या स्थिति था। फिर मॉडर्न काल में देखेंगे जब भारत को आजाद कराया जा रहा था तो बिहार का क्या रोल था, बिहार का क्या महत्वपूर्ण चीज था। इन तमाम चीजों को देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ना जो है यहाँ से रहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे साइंस का क्वेश्चन या हिस्ट्री का क्वेश्चन आप ज्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो वहां पे हेल्प करेगा बिहार सेक्शन, करंट अफेयर और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। अगर ये 4 सेक्शन मजबूत कर लेते हैं और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप जो है कट ऑफ को पार कर सकते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं इस चीज को। मध्य पाषाण युग का जो अवशेष है मुंगेर में मिला है, और बिहार का जो चिरांद है जो कि सारण जिला में, और चेचर है जो वैशाली जिला में, 9 पाषाण युग का अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पूरा पाषाण युग के औजार मुंगेर के भीम बांध से मिले हैं। अंग का राज्य वर्तमान में जो है मुंगेर, भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। ठीक है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किकट और वात्रे शब्दों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में अगर पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में जो बिहार को किस शब्द से उल्लेख किया गया है या किस शब्दों से उसको जानते थे, तो किकट, ऋग्वेद में जो है किकट के नाम से जानते थे, किकट या वात्रे। ठीक है। और वायु पुराण में जो गया का क्षेत्र है ना उसको असुरों के राज्य होने की चर्चा के रूप में देखा गया है वायु पुराण में।
महात्मा गौतम बुद्ध के समय जो उत्तर भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, उसमें था कौशल, वत्स, अवंती और मगध। और अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, यह महत्वपूर्ण बन जाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग अगले फैक्ट पे चलेंगे। प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष देखने को मिला था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है। ठीक है, मगध साम्राज्य यानी कि तत्पर अभी कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है ना। 2023 से आप आओ यहाँ पे, कब आओ, 2000 पे आओ। ठीक है, और इधर 2023 हो गया और उधर का 600 ईस्वी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे हो गया 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6वीं शताब्दी में हुआ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, या सदी बोल लीजिए इसको, अभी उसका पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था मिला। मतलब जो रिपब्लिक का जो नेचर है वो जो है हमारे बिहार से ही पूरे विश्व को गया है। क्लियर है, और वो वैशाली में था। गणतंत्र मतलब क्या होता है, जो देश के प्रमुख होते हैं ना वो वंशानुगत नहीं होंगे, मतलब हेरिडेटरी नहीं होंगे, बल्कि वो जनता के द्वारा चुने होते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। आजाद शत्रु का नाम सुनेंगे, जो अवंती के हमले से बचने के लिए उन्होंने राजगिरी में जो है किला बंदी करवाया। फिर मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी, गिरिवराज बोल लीजिए या राजगिरी बोल लीजिए, दोनों नाम सेम ही होता है। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन थे, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। उदयन के बाद जो मगध साम्राज्य का शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। फिर मगध सम्राट महापद्म नंद स्वयं को एकराट का जो है उपाधि धारण किए थे। फिर नंद वंश के पश्चात मगध में जो मौर्य राजवंश का शासन हुआ। फिर मगध शासक जो धनानंद सिकंदर महान का समकालीन था, कौन, धनानंद। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, महत्वपूर्ण है। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी का बना हुआ है। पाटलिपुत्र में एक महल बना हुआ है, चंद्रगुप्त का महल जिसको बोलते हैं, वो लकड़ी का बना हुआ है। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध था तक्षशिला, वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में मिलेगा आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मौर्य काल में जो है सबसे शिक्षा के लिए जो प्रसिद्ध कोई जगह था वो तक्षशिला था। पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र को। फिर इंडिका एक पुस्तक है जिसमें आपको पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जिक्र मिलेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बार बार। मास्की के लघु शिलालेख में आपको अशोक ने स्वयं को क्या घोषित किया है, मगध का सम्राट, मास्की। नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेखन में अवंती वर्मन को महाधिराज कहा गया है। महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश का स्थापना किया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना है महेश ठाकुर को लेकर। सुचंद्र वर्मन ने मगध को अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया। गुप्त काल में नालंदा महावीर की स्थापना जो है संस्थापक कुमारगुप्त थे। गुप्त काल का जो संस्थापक थे गुप्त काल में जो नालंदा महावीर का जो स्थापना हुआ था, नालंदा महाविहार का जो स्थापना हुआ था, इसके संस्थापक थे कुमारगुप्त, नालंदा को। ठीक है, गुप्त काल में ही बना है नालंदा जो यूनिवर्सिटी था। और आपका देख रहे हो गया में जो बौद्धि क्या है, बौद्ध मंदिर। गुप्त वंश के अधीन जो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब 4ठी शताब्दी में बना है। बिहार के गौरव पूर्णोद्धार हुआ। और स्थापत्य कला में जो गुप्त काल की उपलब्धियां में बोध गया का महाबोधि मंदिर देखने को मिलेगा। और नालंदा महावीर के अवशेष महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे है। फिर मध्यकाल में देखते हैं हम लोग, जो पाल वंश के संस्थापक था कौन थे, गोपाल। और पाल वंश का साम्राज्य बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ था। गोपाल ने औदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ के एक मठ में विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। ठीक है, पाल शासक जो धर्मपाल ने भागलपुर के जिले में विक्रमशिला में महावीर और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। और 200 गांव जो नालंदा विश्वविद्यालय को रखरखाव के लिए दिए, कौन, धर्मपाल। फिर देवपाल भी जो है नालंदा में एक बिहार के लिए जो है ये देखरेख के लिए 5 गांव जो है अनुदान में दिए। प्रतिहार में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में अधिकार किया गया है। 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार में जो तुर्कों का आक्रमण हुआ, 12वीं शताब्दी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तुरुस कंदम जो नामक एक कर की चर्चा गहरवाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मुंगेर तामपत्र में मिलती है। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना जो है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी
यही बख्तियार खिलजी जो नालंदा जो विश्वविद्यालय उसको तहस नहस कर दिया था। बिहार के क्षेत्र में फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण हुए थे। बिहार में कौन कौन सा आक्रमण किया है? तो फिरोज शाह किया है, सिकंदर लोदी किया है, बलबन किया है, इल्तुतमिश किया, गयासुद्दीन तुगलक किया। राजगीर में जो जैन मंदिर के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक जो है यहाँ पे दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। मध्य काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है। मतलब बिहार का में जो मध्यकाल जो था ना, यही लोग जो था जो तहस नहस किया था बिहार की राजनीति को लेकर, शैक्षणिक को लेकर, सारे वहाँ का जो सौहार्द था उसको बिगाड़ने में मध्यकाल वाले जो लोग थे ना, इसका इंपॉर्टेंस रोल है। मुगल शासक अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। मुगल जो शासक था क्या नाम था इसका, अकबर, इसने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया। इल्तुतमिश ने बिहार को अपना जो पहला सूबेदार नियुक्त किया, मलिक जैनी को, इल्तुतमिश का। शेर शाह सूरी के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई। शेर शाह ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर को बनाया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। जो वैभव था, जो सौंदर्य था, आप देखोगे ना नालंदा विश्वविद्यालय में G20 का जो सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, वहाँ पे जो सारे जो गेस्ट आए हुए हैं, G20 के मेंबर लोग जो आए हुए हैं, उनका जो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देखोगे उसके पीछे का जो लगा हुआ है डिस्प्ले, वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया है। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो क्या था, औचित्य था, जो महत्वपूर्ण जो संस्था थी प्राचीन काल में, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आप समझ रहे, पूरा एशिया का लोग आता था बिहार में पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और ये बख्तियार खिलजी जो था, तुर्की का शासक था, इसने उसको नष्ट कर दिया। अकबर ने 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया है। अकबर ने 1576 में बंगाल और बिहार को जो है मुगल साम्राज्य में मिलाया। 12 अगस्त 1762 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1762 में, ये डेट याद रखिएगा, डेट से जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं काफी बार। मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों का अधीन आ गया। नवाब उस पर अब शासन करने लगा। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुआ था, और वो बक्सर वर्तमान पटना के 115 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर आधुनिक काल देख लीजिए, बंगाल के नवाब जो था मीर कासिम, मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। मीर कासिम मुंगेर को बनाया। रॉबर्ट क्लाइव सिताब राय को बिहार का नवाब बनाया। फिर गोलघर का निर्माण जो है 1876 या 75 में हुआ था, आप देख लीजिएगा, कर्नवालिस के समय हुआ था। 1830 में पटना नगर जो है बहावी आंदोलन के लिए काफी फेमस था। 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें बाबू कुंवर सिंह जो लीड किए थे बिहार से। फिर देखेंगे हम लोग दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। जयप्रकाश नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। फिर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो है 1936 में किया गया, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो इसके अध्यक्ष थे। बिहार और उड़ीसा का जो है विभाजन 1936 में किया गया। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र में बिहारी है, जिसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है। बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे, और असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा। जबकि देखिए, असहयोग आंदोलन हो रहा था ना, तो जेपी नारायण ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, जबकि एग्जाम के 20 दिन बचे हुए थे। ये क्वेश्चन पूछता है। 1922 में जब गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था ना अधिवेशन, तो CR दास जो उसके अध्यक्ष थे। फिर 1930 में क्या हुआ था, विद्यापति रचित कृतिकला में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह 1763 में हुआ था, बिहार के सन्यासी ने किया था। 1763 में सन्यासी विद्रोह। फिर 1891 में खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में स्थापित हुआ। खुदाबख्श लाइब्रेरी 1891 में, ये पटना में आपका चिश्ती सिलसिला का सूफी सर्वप्रथम बिहार आए थे। और रोमन कैथोलिक पादरियों ने सर्वप्रथम बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार किया, रोमन कैथोलिक। फिर बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था, उदंतपुरी। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, रॉल्फ फिच। और मध्यकालीन बिहार में आने वाला ईरानी यात्री कौन था, मुल्ला बहवानी। अब थोड़ा सा क्रांतिकारियों के बारे में जान लेते हैं जिनका योगदान है। जैसे सिया राम सिंह का आप नाम सुने होंगे, ये सिया राम दल बनाए थे, ठीक है, महत्वपूर्ण है, और क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण रोल था। फिर अंबिका कांत और जगदीश नारायण जो थे, युवक नामक एक मासिक पत्रिका से जुड़े हुए थे, अंबिका और जगदीप नारायण। फिर देखेंगे हम लोग चंद्रमा सिंह का नाम क्यों था, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र और पटना षड्यंत्र के मुखबिर जो फरेंद्र नाथ थे, उनका हत्या कर दिए थे चंद्रमा सिंह। मुखबिर मतलब उसके जो है गवाह बन गए थे अंग्रेजों का, तो मार दिए थे क्योंकि उसको गद्दार, ठीक है, धोखेबाज।
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे 1908 में जब मुजफ्फरपुर का जो बम कांड हुआ था वहां पर था, किंग्सफोर्ड का हत्या करना चाह रहे थे ये दोनों क्रांतिकारी, लेकिन धोखे से जो है पिंगले कैनेडी का और उसकी पत्नी और बेटी का जो है हत्या हो गया था। तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र और केदारनाथ बनर्जी और बाला ठाकुर जो है ये बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र शर्मा का आप नाम सुने होंगे, ये जो है बकास्त भूमि जो कि किसानों के जो भूमि चले गए जबरदस्ती ठग लिए गए थे उसको वापसी के लिए बकास्त भूमि एक अभियान या कैंपेन चलाया गया था या आंदोलन, ठीक है। और फिर देखेंगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य को देख लीजिए। बहुत पूछे जाते हैं लोक नृत्य के बारे में, लेकिन फिर भी जानकारी रखना। झिझिया नृत्य जो है बिहार में होता है। झिझिया जो है प्रेम प्रसंग के लिए फेमस है झिझिया। और खोलरिन जो है शुभ अवसरों पर गाया जाता है या नाचा जाता है। विद्यापति नृत्य जो है मिथिला से संबंधित है और विद्या कवि जो कवि हैं उनके उन पर ये क्या है बेस्ड है। करिया झूम जो है आपका मिथिला क्षेत्रों में काफी देखने को मिलेगा। करिया झूम महिला प्रधान एक नृत्य है। धोबिया नृत्य जो है धोबिया समाज के द्वारा, धोबी समाज जो है उसके द्वारा गाया जाता नाचा जाता है और भोजपुर इलाका में ये फेमस है। पवड़िया नृत्य जो है आपका पुरुषों और किन्नरों के द्वारा गाया जाता है। ये जन्म के जो है अवसर पे जो है ये नृत्य किया जाता है। लौंडा नृत्य जो है भोजपुर में देखने को मिलेगा आपको। और जो गीड़ा नृत्य जो है होली जो है होली के अवसर पर देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट को देखते हैं हम लोग। प्रमुख लोक नाट्य देखते हैं। लोक नाट्य मतलब नाटक को देखेंगे हम लोग। तो भकुली जो है भकुली बाका जो लोक नाट्य है वो जट जाटी नृत्य किया जाता है। कीर्तनिया भी नाट्य है, बिहार में काफी फेमस है और ये कृष्ण लीलाओं पर जो है बेस्ड है कीर्तनिया। समा चकेवा जो है आपका भाई बहन से संबंधित जो है लोक नाट्य है। समा चकेवा ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। डोमकच को अगर लेकर बात की जाए तो ये घरेलू और निजी लोकनाट्य है। जट जाटिन जो है लोकनाट्य प्रति सावन के कार्तिक महीना में अविवाहित लड़कियों के द्वारा अभिनीत किया जाता है। विदेशिया जो है भोजपुर के क्षेत्र में काफी प्रचलित है और ये महिला पात्रों की भूमिका में पुरुष कलाकार होते हैं विदेशिया। फिर लोकगीत को देखेंगे। पूर्वी जो लोकगीत है और इसमें जो है जो गीतों के माध्यम से जो बिरहनिया होती है जो अपनी दयनीय दशा को वर्णन करती है, ठीक है, पति वियोग की पीड़ा को व्यक्त करती है। लगनी जो है आपका लगनी जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नचारी जो है भगवान शिव से संबंधित है। पर्व गीत क्या है, त्योहारों पर जो गाया जाता है पर्व गीत बोलते हैं उसको। दीना भद्री क्या है, तो वीरता से संबंधित है। अगर कोई वीरता वाला कार्यों से संबंधित है उस दौरान जो है इस गीत को गाया था। बिजमौल भी जो है वीरता से संबंधित है। सलहेश जो है आपका प्रेमी सलहेश को मुक्त कराया, मतलब एक जो है प्रेम को लेकर यहाँ पे कहानियां जो है उससे संबंधित सलहेश है। लोरी कायन जो है वीर रस है। गाथा गीत जो है आपका सलहेश और लोरी कायन बिजमौल दीना भाद्री। संस्कार गीत में हो जाएगा आपका सोहर, समदाउन, गोना, बेटी, विदाई, कोहबर, खिलौना, बदवा। तो सारे संस्कार गीत हैं। आपको पता ना हिंदू रिचुअल में जो 16 संस्कार होते हैं। एक जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे जो कार्यक्रम होते हैं उसको संस्कारों में बांटा गया है। कुल 16 संस्कार होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मेला को देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन जो न्यूज में काफी रहता है ना उसको पूछ लिया जाता है। जैसे सिंहेश्वर स्थान का मेला जो है आपका शिवरात्रि के अवसर पर मधेपुरा में लगता है। मंदार जो है आपका बांके में लगता है। और मुजफ्फरपुर का मेला जो है मुजफ्फरपुर में लगेगा। और साहित्य प्रेमी भाग लेते हैं इसमें। तृतीय पक्ष मेला जो गया में आपको पता ही है, यहाँ पे पिंडदान का काम होता है। जानकी नवमी मेला जो है चैत्र माह में लगता है। वैशाली मेला जो है जैन धर्मावलंबी से जो जैन धर्म है ना उससे संबंधित है। सौराठ मेला जो है आपका मधुबनी से संबंधित है। सोनपुर मेला जो पशु के लिए काफी जो फेमस है और ये हरिहर क्षेत्र में होता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैचिंग के फॉर्म में पूछ सकता है। सिनेमा को लेकर देखेंगे तो बिहार में निर्मित पहला जो फिल्म था पूर्ण मिलन और इसका निर्माण 1931 में हुआ था। बलम परदेसिया भोजपुरी एक ऐसी फिल्म थी जिसके कुछ शहरों में स्वर्ण जयंती मनाई गई है। बलम परदेसिया भोजपुरी फिल्म में मनोज तिवारी, रवि किशन, सुदीप पांडे, फिर और कौन है, सुदीप पांडे, पवन सिंह, छैला बिहारी, ये जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के जो है चर्चित कलाकार हैं। मैथिली पवन सिंह का तो नाम इसमें है ही नहीं। पवन सिंह, छैला बिहारी, ठीक है, निरहुआ, रवि किशन, मनोज पांडे और अभी जो बॉलीवुड में है पंकज सिंह, और ये तमाम जो चर्चित कलाकार हैं। मैथिली की प्रथम जो फिल्म थी कन्यादान था। और पूर्ण रूपेण महंगी फिल्म जो निर्मित पहला फिल्म है मैया,
ये महंगी फिल्म था, 1964 में बना था। कुछ पर्यटन स्थल को देखते हैं, जैसे कुंडग्राम। कुंडग्राम जो है काफ़ी फेमस है, वैशाली में है ये आपका, और भगवान महावीर का जन्म हुआ था। बिहार शरीफ जो है पाल शासक धर्मपाल से संबंधित है, और उदंतपुरी का निर्माण किया था धर्मपाल ने। वैशाली की अगर बात कर ले जाए, ये मुजफ्फर जैन धर्म का है वैशाली, और मुजफ्फरपुर से 37 किलोमीटर दूर है। और द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी में, और दूसरा कहाँ हुआ है? वैशाली में। नालंदा तो आपको पता है शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। रौली का स्तूप जो है आपका भगवान बुद्ध से संबंधित है। राजगीर की अगर बात की जाए तो मगध का जो साम्राज्य था, प्राचीन जो सबसे पहला जो राजधानी था वो राजगीर था। देव जो फेमस था आपका सूर्य मंदिर के लिए, और बनगांव जो है आपका पुरातात्विक स्थल के लिए फेमस है। सासाराम जो है दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर जो है पटना से 193 किलोमीटर दूर, जो यहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है। सादिकपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ बहावी आंदोलन के लिए फेमस था। पादरी की हवेली जो है पटना में सबसे पुराना चर्च है पादरी की हवेली। और हरमिंदर सिंह जो भगवान है के जो सिख समुदाय के, गुरुद्वारा पटना में सिख समुदाय के 10वें गुरु से जो संबंधित है। विक्रमशिला की अगर बात की जाए तो पाल काल में यह शिक्षा से महत्वपूर्ण केंद्र है। पावापुरी की अगर बात की जाए तो नालंदा में, और यहाँ पे जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है। गया जो है फल्गु नदी किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक स्थल है। बौद्ध गया जो है गया में 14 किलोमीटर दूर, बौद्ध गया में पीपल वृक्ष जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुछ धार्मिक स्थल को देख लीजिए, जैसे पटन देवी पटना में है, शीतला मंदिर पटना में है, चैतन्य महाप्रभु पटना में है, बिरला मंदिर पटना में है। ठीक है, फिर देखेंगे अहिरौली जो है आपका बक्सर में है, उग्र तारा जो है आपका सहरसा में है, गुप्त धाम रोहतास में है, चौमुखी वैशाली में है, नेपाली मंदिर हाजीपुर में, ये इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार, हाजीपुर में नेपाली मंदिर, मंदारगिरी भागलपुर में है, राजगीर नालंदा में है, राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में है, विष्णुपदी मंदिर गया में है, सिंहेश्वर मधेपुरा में है, सीता कुंड पूछेगा इस बार इंपॉर्टेंट है, मुंगेर में है, हरिनाथ मंदिर जो है सोनपुर में है, पत्थर की मस्जिद पटना में, मनेर शरीफ पटना में, गुरुद्वारा गाईघाट जो है पटना में, और गुरुद्वारा हांडी साहब जो दानापुर में, पादरी की हवेली पटना, विश्वांति स्तूप राजगीर, ग्रीकूट पर्वत राजगीर, सप्तकर्णी गुफा राजगीर में। देखिए, और राजगीर में नालंदा है, पावापुरी भी नालंदा है, चंपा और नापनथक जो है भागलपुर में, ये इंपॉर्टेंट बनेगा चंपा, गुनावजी जो है नवादा में, कुंडग्राम वैशाली में, कमलदा पटना में। तो बिहार की जलवायु पे बात करते हैं, इसके बाद मिट्टी पे बात करेंगे हम लोग। इस जलवायु की बात करें तो समुद्र से दूर होने के कारण बिहार राज्य में मौसम की काफी विषमता है, और वर्षा और तापमान की दृष्टि से इस जलवायु विशिष्ट प्रकार की है। मानसूनी जलवायु वाले इस राज्य में वर्ष में 3 प्रमुख मौसम है। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून तक चलता है, फिर वर्षा ऋतु होता है मध्य जून से अक्टूबर के दौरान चलता है। इस तरह जो ठंडा वाला होता है मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, और ग्रीष्म ऋतु मार्च से शुरू होकर मध्य जून तक रहती है। अप्रैल माह में जो है ताप बढ़ना शुरू होता है। मई जून में बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान पहुंचने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। गया सबसे जो है गर्म वाला जिला है, इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये। बिहार में वर्षा आरंभ जो है मध्य जून से होता है, जुलाई अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होता है, और सबसे अधिक ठंडा जो है आपका दिसंबर जनवरी में पड़ता है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे उत्तर पूर्वी जो इलाका है बिहार का, वहाँ पे वर्षा सबसे अधिक होता है। अब थोड़ा सा नदी को देख लेते हैं। बागमती नदी जो है हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलता है। कमला भी हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलता है। महानंदा की अगर बात की जाए तो हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलता है। फल्गु की अगर बात की जाए उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। पुनपुन की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पठारी भाग से। अजय की अगर बात की जाए तो बटपारा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा ये। कर्मनासा जो है विंध्याचल की पहाड़ी से। गंगा जो है गंगोत्री उत्तराखंड से। गंडक जो है अन्नपूर्णा, मानंग मोट और कस्तार से निकलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर से श्रेणी की पहाड़ियां से निकलती है। कोसी की अगर बात की जाए सप्त कोशी की जो है इंपॉर्टेंट है, बाढ़ के लिए काफी फेमस है ये कोसी, और इसको जो है बिहार का शोक कहते हैं। सो नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से। सरयू जो है नंपा श्रेणी से निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस के मिलान को देख लीजिए, देखिए इंपॉर्टेंट को देख लीजिए। गंगा कहाँ मिलता है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है सीधा जाके। गंडक की बात की जाए तो पहलेजा घाट में, और कोसी जो है काठागोला पूर्णिया के निकट गंगा नदी में मिलती है। सरयू जो है छपरा के बगल में मिलता है, और फल्गु पुनपुन तो फतुआ में, ताल क्षेत्र के पास मिलता है। फल्गु महानंदा कटिहार में। कमला जो है काठागोला। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रमुख नगर जो कि गंडक नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सोनपुर। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सोनपुर। गंगा के किनारे भागलपुर, मुंगेर, पटना, बक्सर, मोकामा। गया तो फल्गु नदी, और छपरा जो है सरयू नदी। इस महत्वपूर्ण जो है जलप्रपात को देख लेते हैं, वाटरफॉल को।
देखिए अक्रमनासा नदी पर जो है बक्सर वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जियार कुंड जो है आपको फुलवारिया में मिलेगा, दुर्गावती जो कैमूर में मिलेगा, और काकोलत जो नवादा में मिलेगा। काकोलत पूछा गया है एग्जाम में, दुर्गावती भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। थोड़ा सा गर्म कुंड के बारे में देख लीजिए। देखिए जो भी रामायण से संबंधित जो भी है ना पात्र, ठीक है, जैसे कि सीता माता, ठीक है, रामेश्वर, राम जी, लक्ष्मण जी, यहाँ पे ऋषि जी जो गुरु हैं, सारे मुंगेर में आप टिक करोगे, ठीक है। एक क्लू है इसका, एक ट्रिक बनाए थे हम इसको। जितना भी रामायण से संबंधित जो भगवान है, सीता मैया, रामेश्वर, लक्ष्मण और गोमुकुंड, और सारे को मुंगेर में हम लोग टिक करेंगे। और जो कि मखदूम हो गया, सूर हो गया, सप्तधारा, नानक, सारे को राजगीर में टिक करेंगे। क्लियर है? तो ये क्लू है, ऑप्शन में दिखेगा, आपको टिक मार देना है। देखिए बिहार की मिट्टी को जो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, आज जो यहाँ पे पार्ट 1 तक रहेगा आपका। और फिर भी इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बिहार का राज्य में 90% जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो गंगा नदी के उत्तर से दक्षिण तक जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित होता है। बिल्कुल सही। उत्तर बिहार के मैदान में शिवालिक श्रेणी जो है, पश्चिम चंपारण पर्वतीय भाग को छोड़कर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और उत्तर पश्चिम भाग में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। बिहार के उत्तरी सीमा के पास पश्चिम चंपारण में पहाड़ियों के इलाके कुछ पाए जाते हैं। कुल मिलाकर बिहार की मिट्टी को हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ये तमाम हम लोग फैक्ट जो है बिहार का स्टैटिक पोर्शन, बिहार का सामान्य ज्ञान बोल लीजिए, बिहार का जीके बोल लीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको हमने डिस्कस किया। और जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिए, वीडियो को एग्जाम से पहले खत्म कर लीजिए इसको देख के, कम से कम 2 बार 1 बार देखने का प्रयास कीजिएगा। तो एग्जाम में जो है ना ऑटोमेटिक जो है आपको फैक्ट याद आने लगेगा, और आप जो है बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो लोगों की जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो जो है काफ़ी लाभदायक होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका नेक्स्ट पार्ट को कवर कर लेंगे। करीब 7 से 8 पेज का और बचा हुआ है, उसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग दूसरे सेक्शन पे कवर करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। धन्यवाद।